शिक्षा पे दो चार लाइन आप लोगों के सामने बात करूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस तरह का माहौल आज के दौर में बना हुआ है हमारे परिवेश में, हमारे गांव में, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और विद्यार्थी का जो प्राथमिक टीचर होता है, छात्र का जो प्राथमिक शिक्षक होता है, वो उनका अभिभावक होता है। 5वीं क्लास तक जो बच्चा 5वीं क्लास तक का है, उनका जो भी अनुशासन जो सिखाया जाता है, उनको जो भी अनुशासन वो उनके गार्जियन के द्वारा, अभिभावक के द्वारा सिखाया जाता है। और उसके बाद टीचर के, जब बच्चा स्कूल का दौर में आता है तो टीचर पे उनका जो है भार पड़ता है। तो जड़, जिस तरह से आप जड़ में पानी डालिएगा उसी तरह से वो आगे की ओर खिलता है। जाइलम कोशिका के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जाइलम जड़ से पानी को खींच के पत्ती तक ले जाता है, तो आखिर पानी जड़ में डाला जाता है तो ही पत्ती तक पहुंचता है। उसी तरह से अगर बच्चा में शुरुआती जो क्षण होता है, अगर उसमें अनुशासन का थोड़ा बहुत भी अगर उसमें डाला जाए तो वो धीरे धीरे बच्चा जब 9वीं 10वीं का छात्र होता है तो उसमें पूर्णतः वो अनुशासन आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं हम सभी का दोष उसमें है, जिसके कारण बच्चा में ये कमी देखने को मिलता है। सबसे बड़ा बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हम अभी बोले कि आपको गांव में शिक्षा की कमी, कुछ गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चा को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, या यूं कह के टाल देते हैं कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, पढ़ाना चाह रहे लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहा। अगर गार्जियन चाहे तो बच्चा भी पढ़ना चाहेगा और पढ़ेगा भी। तो गार्जियन को सतर्क होने की जरूरत है, तब जाकर के कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो लाइन पे आएगा। और अभी का जो माहौल, पहले माहौल सुधारने में कोई एक टीचर या कोई एक व्यक्ति माहौल को नहीं सुधार सकता। माहौल सुधारने के लिए हम सबको, जितने भी अभिभावक तक मेरी आवाज जा रही हो, उन सबको मिल करके सहयोग करना पड़ेगा, और तब जाकर के कहीं ना कहीं ये माहौल जो है सुधरेगा। अभी के दौर में जो है बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, गार्जियन कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं लेता है। और दूसरा बात यह है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो गार्जियन उन पे फोकस नहीं कर रहा है, गार्जियन उनको सपोर्ट। आप पूछिए बच्चा से कि आप करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे जो भी बच्चा बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए 2 बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग में भी अभी आप लोग का सीखने का एज है, अभी दौड़ने का एज है। अब सीख करके आगे बढ़ते हैं और अनुशासन यहीं से निकलता है। आप ये जो कहिएगा कि हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, तब अनुशासन आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अनुशासन का जो जड़ है वो यहीं से शुरू होता है। तो जितने भी बच्चा बैठे हुए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना गार्जियन का, अपना टीचर का, आपसे जो भी बड़े हैं उन सभी का सम्मान, आदर आज से नहीं, आज से लेकर के जब तक आप रहेंगे तब तक करते रहेंगे। आपसे ये अनुरोध है, विनती है। और जो गार्जियन है वो भी आप प्रयास करें कि बच्चा से प्रेम पूर्वक बात करके उनको समझाएं कि किस तरह से, कैसे बड़ों के साथ, कैसे छोटों के साथ व्यवहार करना है। आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी का शादी जो है वो 13 साल की उम्र में हो चुका था। 13 साल की उम्र में शादी होने के बावजूद भी बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया, और राष्ट्रीय पिता के रूप में भी उनको जाना जाता है। भारत का जो ये आजादी, भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो आजादी जो मिली उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी में भी अनुशासन सर्वश्रेष्ठ अनुशासन माना जाता है।
और उनका 3 कथन था या उद्देश्य था, जो भी कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए, वो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आप बुरा देखेंगे तो बुरा विचार आएगा। बुरा आप किसी को बोल रहे तो ऐसा नहीं कि जिसको बोल रहे वो बुरा है। आप किसी को बुरा बोल रहे तो सबसे पहले आप बुरे हैं, और बुरा सुन भी रहे हैं तो अभी कहने वाला बुरा नहीं है, आप सुन रहे हैं इसलिए आप बुरे हैं। अगर कहीं बुरा आप देख रहे हैं तो वो करने वाला बुरा नहीं है, वो बाद में, लेकिन पहले आप बुरा देख रहे हैं तो सबसे पहले बुरा इंसान आप है। तो ये तीनों बात आप अपने ऊपर लागू कीजिए। ना ही बुरा देखना है, ना ही बुरा करना है, और ना ही बुरा सुनना है। ये तीनों बात अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो ये आपकी सफलता और आपके कदमों में होगी। ये जो सफलता होता है तो कहा जाता है सफलता का जो सबसे मेन कुंजी होता है, चाबी होता है, वो आपका इच्छा शक्ति है ना। अगर आप अपना इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करते हैं, मोह माया के जाल से दूर रहते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सफलता पाते हैं। तो मैं इतना ही कहकर के अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा